बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। लेक्चर नंबर 45 मध्य भारत के इतिहास में आज सेकंड लास्ट जो है छोटे छोटे प्रांतों में होना है वो है गुजरात प्रांत। ठीक है, और गुजरात प्रांत के बाद अपन लास्ट प्रांत की बात करेंगे खानदेश, और उसके बाद मुगल काल शुरू कर देंगे। तो दोस्तों गुजरात प्रांत जो था वो शुरू से ही बहुत समृद्ध प्रांत था। बहुत समृद्ध प्रांत होने के कारण जो तुर्की आक्रमणकारी थे, तुर्की आक्रमणकारी की नजरें हमेशा गुजरात पे थी, हमेशा से गुजरात पे थी। खास तौर पे 1025 में महमूद गजनबी का आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इसके बाद 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और तब से लेकर जो गुजरात है वो दिल्ली सल्तनत का ही अंग बना रहा जब तक कि 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण नहीं हो गया। और मैंने आपको कहानी में बताया कि तैमूर लंग का आक्रमण एक ऐसा आक्रमण था जिसमें दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई और सारी की सारी उसने ऊर्जा, सारी की सारी शक्ति तैमूर लंग से लड़ने में लगा दी, जिसके कारण छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए और जिसमें से गुजरात पुनः स्वतंत्र हुआ 1297 से लेकर 1398, इनफैक्ट 1401 तक यह गुजरात प्रांत स्वतंत्र रहा। और फिर 1401 में आने के बाद जो है वो जफर खान नामक एक व्यक्ति ने जो है वो औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया और गुजरात प्रांत की स्वतंत्र स्थापना की 1401 में। तो आपको प्रस्तावना समझ में आ गई दोस्तों। 1297 में दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिला लिया था। फिर 1398 तैमूर लंग के समय लगभग 1398 और 1401 में लगभग 2-3 साल का अंतर है। तो इसी दौरान 1401 में जफर खान ने गुजरात प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो अब जैसा कि अपन पढ़ते हैं राजाओं का क्रम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जफर का अहम गया बेबड़ा बहादुर बना। जफर का अहम गया बेबड़ा बोलते हैं ना, शराब पीते हैं उनको बेबड़ा बोलते हैं। तो बेबड़ा बहादुर बना, ठीक है। तो सबसे पहला शासक है दोस्तों जफर खान। गुजरात प्रांत का सबसे पहला शासक कौन है? जफर खान। इसने 1401 में दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने को स्वतंत्र घोषित कर गुजरात प्रांत की स्थापना की, गुजरात राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो जफर खान को याद रखेंगे पहला। जफर का अहम गया बेबड़ा बहादुर बना, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की इसने अधीनता त्याग दी और मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। इसने उपाधि कौन सी धारण की? जब गद्दी पे बैठा तो मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा ये दोस्तों, ठीक है। तो जफर खान मुजफ्फर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके बाद अहमद शाह फर्स्ट आए। नेक्स्ट शासक कौन है दोस्तों? अहम। तो अहम से नेक्स्ट शासक है अहमद शाह फर्स्ट। 1411 से लेके 1442 तक समय बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। अहम का मतलब है अहमद शाह फर्स्ट। और गुजरात वंश का वास्तविक दूसरे नंबर का शासक ही वास्तविक संस्थापक होता है हमेशा दोस्तों। तो गुजरात प्रांत का वास्तविक संस्थापक मध्य भारत में, गुजरात प्रांत का वास्तविक संस्थापक यही था, वास्तविक संस्थापक। टाइम पीरियड भी काफी है, 11 से लेके 42 तक। तो है ना, आज गलत लिखा जा रहा है कुछ। गुजरात प्रांत का वास्तविक संस्थापक था ये अहमद शाह फर्स्ट, पहली बात। फिर इसमें यह युद्ध प्रिय और साहसी था, ठीक है, बहुत युद्ध प्रिय साहसी, कभी हारा नहीं है ये युद्धों में,
कभी हारा नहीं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा शासक नहीं हारा? तो अहमद शाह फर्स्ट। तो कभी हारा नहीं है ये युद्धों में। इसने जूनागढ़, मालवा, असीरगढ़, जूनागढ़, मालवा, असीरगढ़ और राजपूताना को जीता। जहां जहां युद्ध लड़ा वहां वहां इसने जीत हासिल की। जूनागढ़, मालवा, असीरगढ़, राजपूताना, हर जगह को इसने अहमद शाह फर्स्ट ने सॉरी जीतते चला गया। फिर 1413 में इसने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर की नींव रखी। ठीक है, 1413 में है ना, ध्यान दीजिएगा समय। 1413 में साबरमती किनारे कौन सा शहर बसाया दोस्तों? अपने नाम के आधार पे अहमदाबाद शहर बसाया। ठीक है, तो 1413 में। ठीक है, तो 13 से मतलब 13 अहम। ठीक है, तो 1413 में। ठीक है, या इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, अहम छोड़ दे तेरा, अहम छोड़ दे तेरा, है ना। तुम्हारा जो अहम है, तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो है ना, तुम्हारा घमंड जो है वो छोड़ दो। तो अहम छोड़ दे तेरा, तो अहम मतलब अहमदाबाद अहमद शाह ने बसाया है। छोड़ दे मतलब 14 और 13 मतलब 13, तो 1413। तो अहम छोड़ दे तेरा। ठीक है, धार्मिक रूप से असहिष्णु था। यह कैसा था? धार्मिक रूप से असहिष्णु था, असहिष्णु, इनटॉलरेंट था, है ना। जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर इसने कौन सा कर लगाया था? गुजरात में जजिया कर लगाया था। ठीक है, गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया था इसने। जजिया पहली बार गुजरात में किसने लगाया है? अहमद शाह फर्स्ट ने। तो जजिया कर पहली बार गुजरात में अहमद शाह फर्स्ट ने लगाया। ठीक है, फिर इसने सिंधपुर के मंदिरों का विनाश किया। सिंधपुर के मंदिरों का विनाश किया इसने। ठीक है, तो सिंधपुर के मंदिरों का विनाश, सिंधपुर मंदिरों का विनाश। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद में जामा मस्जिद और मदरसों का निर्माण कराया। अहमदाबाद में जामा मस्जिद और मदरसों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, सामान्य सी बात है दोस्तों। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, मिस्र का एक विद्वान था बद उद दी दमामिनी। मिस्र का एक विद्वान था है ना, मिस्र का विद्वान, इजिप्ट से आया हुआ विद्वान था बद उद दी दमामिनी। बद उद दी दमामिनी जो है इसके समय ही भारत आया था, गुजरात की यात्रा की थी। ठीक है, और मिस्र के इस विद्वान ने, बद उद दी दमामिनी ने कहा था कि अहमद शाह जो है वो सुल्तानों में विद्वान है और विद्वानों का सुल्तान है। दोनों बातें, दोनों तरफ से बातें कह दी। क्या क्या कही दोस्तों? सुल्तानों में विद्वान है, जितने सारे सुल्तान हैं सब में ज्यादा विद्वान है, और सारे विद्वानों का हेड है, सारे विद्वानों का लीडर है, सारे विद्वानों का सुल्तान है। तो सुल्तानों में विद्वान है और विद्वानों का सुल्तान है। ये बात किसने की है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बद उद दी दमामिनी, मिस्र का जो विद्वान इसके समय गुजरात की यात्रा में आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट शासक आते हैं अहमद शाह के बाद गयासुद्दीन। नेक्स्ट शासक हैं गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। तीसरे नंबर के शासक हैं दोस्तों गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्वर्ण दान करने वाला कहा गया। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को क्या कहा गया है दोस्तों? स्वर्ण दान करने वाला।
सो पहले करने वाला, ये बात ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन मोहम्मद दास स्वर्ण दान करने के कारण और दानी होने के कारण इसे करीम या दयालु भी बोलते थे। करीम या दयालु, दयालु कहते थे। दानी होने के कारण इसको क्या बहुत ज्यादा दानी था, स्वर्ण दान कर देता था, तो इसके कारण इसको क्या कहा गया है, करीम या दयालु। ठीक है, तो गयासुद्दीन के बारे में बस इतनी सी बात है। अब सबसे ज्यादा गुजरात प्रांत का सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा विस्फोटक जो शासक है वो है महमूद बेगड़ा, जिसको अपन ने बोला है बेवड़ा। शराब जो बहुत ज्यादा पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको अपन जनरल लोकल जार्गन में क्या बोल देते हैं, बेवड़ा है वो तो बहुत। तो बेवड़ा का मतलब बेगड़ा, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू महमूद बेगड़ा जी। ठीक है, तो बेवड़ा। तो चौथे शासक हो गए महमूद, ठीक है, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा उपाधि है, ठीक है। ओरिजिनल नाम जो इनका था वो था फतह खां, ठीक है। वास्तविक नाम जो था, वास्तविक नाम फतह खां था इनका। वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, फतह खां, ठीक है, वास्तविक नाम फतह खां था। फिर इसके बाद उपाधि इनको मिली थी अबुल फतह महमूद की। उपाधि मिली थी इनको अबुल फतह महमूद। अबुल खूब ज़्यादा फैक्चुअल है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। काफ़ी कुछ मैंने मैक्सिमम 70-80% कोडिंग से बताया है, फिर भी बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं बनाई जाती। वैसे ही बहुत ज़्यादा है लेकिन नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो महमूद बेगड़ा को उपाधि मिली है अबुल फतह महमूद, ठीक है। और यह गिरनार तथा चंपानेर के दुर्ग जीतने के बाद, गिरनार तथा चंपानेर दुर्ग जीतने के बाद, यह ध्यान दीजिएगा, जीतने के बाद इसे जो है महमूद बेगड़ा की उपाधि मिली। महमूद बेगड़ा उपाधि मिली, है ना। तो गिरनार और चंपानेर के किले के जीतने के बाद इसे कौन सी उपाधि मिली, महमूद बेगड़ा। तो मूल नाम फतह खां, उपाधि अबुल फतह महमूद, और गिरनार और चंपानेर दुर्ग जीतने के बाद महमूद बेगड़ा उपाधि मिली। क्लियर है यहां तक बात। फिर इसने गिरनार की पहाड़ियों की तलहटी में मुस्तफाबाद, ठीक है, गिरनार पहाड़ियों की तलहटी पे, गिरनार पहाड़ी की तलहटी पे, तलहटी पर मुस्तफाबाद नामक शहर बसाया दोस्तों। मुस्तफाबाद नामक शहर बसाया, ठीक है, मुस्तफाबाद शहर। और इस मुस्तफाबाद शहर में इसने बाग ए फिरदौस की स्थापना की। बाग ए फिरदौस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुस्तफाबाद नगर में इसने काय की स्थापना की, बाग ए फिरदौस, ठीक है। फिर 1508 में जूनागढ़ का जो गवर्नर था, जूनागढ़ गवर्नर प्लस मिस्र की सेना, मिस्र सेना ने मिलकर किसको पराजित किया है दोस्तों, चौल के युद्ध में पराजित किया है। चौल युद्ध में किसको, पुर्तगालियों को, पुर्तगाली को हराया। चौल का युद्ध कहलाता है दोस्तों, ठीक है, बंबई के पास चौल का युद्ध। तो 1508 में जूनागढ़ के गवर्नर और मिस्र की सेना ने मिलकर पुर्तगालियों को हराया चौल के युद्ध में 1508 में। यह बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर महमूद बेगड़ा जो था वो ये सिकंदर लोदी का समकालीन था। सिकंदर लोदी लगभग 1508 के समय तक आ चुका था। बसई, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से बाबर का युद्ध होता है और बाबर जीत के मुगल काल की स्थापना कर देता है, ठीक है। सो इसमें ध्यान देंगे, महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी का समकालीन था। तो सिकंदर लोदी का समकालीन और मित्र भी था। ऐसा पहला मौका था दोस्तों जब किसी दिल्ली में बैठे सुल्तान अर्थात सिकंदर लोदी ने
किसी को उपहार भेजा हो, और वो व्यक्ति था महमूद बेगड़ा। तो ऐसा पहला मौका था जब सिकंदर लोदी ने महमूद बेगड़ा को क्या भेजा? उपहार। उपहार पहली बार, उपहार पहली बार किसने भेजा? सिकंदर को, सिकंदर ने बेगड़ा को। दिल्ली में बैठा सुल्तान क्या उपहार भेजेगा? छोटे मोटे लोग दिल्ली में बैठे सुल्तान को उपहार भेजेंगे ना, यहां उल्टा हुआ है। तो इतना प्रभावी व्यक्ति था, सिकंदर से इसकी इतनी पट्टी थी, सिकंदर लोदी जी से। ठीक है। इसका दरबारी कवि उदयराज था, जिसने महमूद चरित नामक पुस्तक लिखी। दरबारी कवि उदयराज, उदयराज, और पुस्तक लिखी है महमूद चरित। दरबारी कवि कौन था? उदयराज। और पुस्तक कौन सी लिखी है दोस्तों? महमूद चरित। क्लियर है। बेगड़ा जो था ये पेटू था, पेटू था। मूछें बड़ी थी इसकी, मूछें बड़ी थी, सिर पर बांधता था मूछें इस तरीके, यहां से मूछें ले जाके और सिर पे बांधता था इस तरीके से। ये मूछें ले जाकर, मूछें बड़ी, सिर पर बांधता था, है ना। आपको एक फिगर आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा दबंग टाइप का व्यक्ति, पुलिस वाला टाइप का व्यक्ति है जो इस तरीके की मूछें रखता है। मैंने कई पुलिस वाले ऐसे देखे हैं जो बहुत दबंग और अच्छी पर्सनालिटी, एकदम ठोस पर्सनालिटी के होते हैं, और इस तरीके की बनावट वो अपना अपीयरेंस लुक रखते हैं। तो पेटू था, मूछें बड़ी, सिर पर बांधता था मूछों को, और खाने में थोड़ा थोड़ा जहर लेता था, ताकि किसी दिन अगर, है ना, खाने का वैक्सीनेशन करता था। वैक्सीनेशन में क्या होता है? निष्क्रिय विषाणु आपके अंदर जाते हैं ना जी, और फिर एकदम ओरिजिनल विषाणुओं का अटैक होता है तो आप झेल जाते हैं। तो खाने का वैक्सीनेशन करता था, खाने में थोड़ा थोड़ा जहर लेता था। ये प्रश्न आ चुका है, खाने में रोज थोड़ा जहर लेता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, खाने में रोज थोड़ा जहर लेता था। ठीक है, और 1511 में बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है। 1511 में बेगड़ा की, सिकंदर के समय ही बेगड़ा की मृत्यु। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय 1511 में बेगड़ा की मृत्यु। तो महमूद बेगड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, कई सारी अच्छी चीजें भी करी हैं इन्होंने। ठीक है, बागे फिरदौस वगैरह और ये सारी चीजें। लास्ट शासक की बात बची है दोस्तों, जिनका नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह अंतिम महान शासक थे, और बीच में कोई शासक हो सकते हैं लेकिन क्रम अपना यही है। तो पांचवा शासक है बहादुर शाह, गुजरात का अंतिम महान शासक। और हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जितने अपन ने पढ़े हैं उनका क्रम यही है। अंतिम महान शासक जो है वो बहादुर शाह। ठीक है जी, बहादुर शाह अंतिम महान शासक गुजरात के। 1531 में पुर्तगाली नूनो दी कुन्हा ने, ठीक है, यहां पर आक्रमण किया और जीता। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। 1535 में हुमायूं ने, फाइनली 1535 में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराकर गुजरात जो है मुगलों में मिला लिया, मुगलों में मिला लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहादुर शाह के साथ युद्ध जो है वो जब मैं हुमायूं पढ़ाऊंगा तो हुमायूं के द्वारा किए गए सारे युद्धों को एक लाइन की कोडिंग में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि बहादुर शाह के साथ 1535 में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बहादुर शाह को हराकर हुमायूं ने गुजरात प्रांत को पूरी तरीके से कहां मिला लिया था? मुगलों में मिला लिया था। ठीक है, और अगर ये पॉइंट याद कर सकते हैं तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1537 में धोखे से पुर्तगालियों ने, धोखे से पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट कि हत्या कर दी। आपको तो ये याद रखना है कि कब ये दिल्ली जो है मुगल बादशाहत में कब मिला, तो 1535 में। किसने जीता? हुमायूं ने जीता। ठीक है, तो गुजरात प्रांत के 5 शासक हुए दोस्तों। जफर का अहम गया, जफर का जो घमंड था, अहम था, ईगो था, वो गया। ठीक है, और बेवड़ा बहादुर बना। जफर का अहम गया, बेवड़ा बहादुर बना। जफर का अहम गया, बेवड़ा मतलब पीने वाला, बेवड़ा बहादुर बना।
क्लियर है? तो ये गुजरात प्रांत होता है। कल अपन बात करेंगे, जो लेक्चर डालेंगे उसमें बात करेंगे अपन खानदेश की, ठीक है, और वो छोटे छोटे प्रांतों का लास्ट प्रांत होगा, ठीक है। लेक्चर को एंजॉय करिए, कोडिंग सारी तैयार करिए, ये मेंस के लिए आपकी बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है, मेरा आजमाया हुआ है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।